अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज खेली गई और इस सीरीज के अंदर पाकिस्तान टीम को फतह हासिल हुई। ना सिर्फ फतह बल्कि पाकिस्तान के यंग ब्लड ने बांग्लादेश को व्हाइट वॉश कर दिया। अब पाकिस्तान की जो आने वाली सीरीज है फिर से बांग्लादेश के खिलाफ, उसके बाद वेस्ट इंडीज के खिलाफ और फिर अफगानिस्तान के खिलाफ। तो उसके लिए पाकिस्तान टीम को 5 बहुत बड़े हीरो मिल गए, 5 बहुत बड़े कमाल के खिलाड़ी मिल गए। वो 5 बड़े हीरो कौन से जो पाकिस्तान टीम को अब आगे आने वाली सीरीज के अंदर मिल गए, वो नाम आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा पाकिस्तान के जो कप्तान सलमान अली आ गए, उन्होंने 2 बहुत बड़े खिलाड़ियों को रेड सिग्नल दे दिया क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ बहुत ही मायूस किया है। अब वो 2 खिलाड़ी कौन से जिनको रेड सिग्नल मिल चुका है कप्तान की तरफ से, वो 2 खिलाड़ी भी आपके साथ शेयर करूंगा इसी वीडियो के अंदर। उसके अलावा भाई साहब बाबर आजम ने इस बार बहुत बड़ा कमाल कर दिया और सारे ही फैंस के दिल जीत लिए। बाबर आजम ने इस बार क्या कमाल किया, बहुत बड़ा कमाल किया है और सबके दिल खुश कर दिए। तो बाबर आजम ने आखिर क्या किया वो आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा जो पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज जीता, ना सिर्फ सीरीज बल्कि पाकिस्तान टीम ने 3 बहुत बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिए। पाकिस्तान के यंग ब्लड ने 3 बहुत बड़े रिकॉर्ड तोड़ डाले। अब वो 3 रिकॉर्ड कौन से वर्ल्ड रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड भी आपके साथ शेयर करूंगा इसी वीडियो के अंदर। मगर आप तमाम फैंस से रिक्वेस्ट है कि आप तमाम फैंस इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि ये सब आपको मालूम पड़ सके, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। लेकिन उससे पहले मेरी आप तमाम फैंस से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप तमाम फैंस इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। दोस्तों सबसे पहले मेरा आपके लिए सवाल है और वो सवाल बहुत ही सिंपल है कि इस सीरीज के अंदर यानी बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज थी, उस सीरीज में आप सबको कौन से खिलाड़ियों ने बहुत इंप्रेस किया, उन खिलाड़ियों के नाम आपने हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करने हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो 3 T20 मैच की सीरीज खेली गई, इस सीरीज के अंदर पाकिस्तान को फतह हासिल हुई। ना सिर्फ फतह बल्कि पाकिस्तान का जो यंग ब्लड है उन्होंने बांग्लादेश को व्हाइट वॉश कर दिया। अब ना सिर्फ व्हाइट वॉश बल्कि पाकिस्तान के जो यंग ब्लड है उन्होंने 3 बहुत बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिए। कौन से वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए, लेकिन उससे पहले मोहम्मद हारिस की जो शानदार परफॉर्मेंस है उसके लिए एक लाइक और एक कमेंट तो बनता है। अब बात करते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड की। सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड कि पाकिस्तान ने हाईएस्ट रन चेस किया है 5वीं बार, यानी पहले 208 का रन चेस किया कराची में, फिर 207 का हदफ चेस किया ऑकलैंड में, फिर सेंचुरियन में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 205 का रन चेस किया पाकिस्तान टीम ने, उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ 203 का जो है वो रन चेस किया कराची में, और अब कल लाहौर में 197 रन पाकिस्तान टीम ने चेस किए। और ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान बैक टू बैक रन चेस कर रहा है और वो भी बड़े टोटल का। सो ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। उसके बाद एक और बड़ा रिकॉर्ड है और वो रिकॉर्ड ये कि जो पाकिस्तान का यंग ब्लड है, पहले हसन नवाज ने न्यूजीलैंड के अंदर 44 बॉलों के अंदर 100 किया, फास्टेस्ट सेंचुरी पाकिस्तान के यंग ब्लड ने की। उसके बाद एक और यंग ब्लड जिसने कल 45 बॉलों के अंदर 100 किया, तो दूसरा ये वो खिलाड़ी था पाकिस्तान की तरफ से यानी यंग जिसने सबसे तेज सेंचुरी की। उसके बाद तीसरे नंबर पर बाबर आजम आता है, चौथे पर अहमद शहजाद, फिर 5वें पर बाबर आजम। तो ये पाकिस्तान के यंग ब्लड ने कमाल कर दिया और सबसे तेज तरीन सेंचुरी बना डाली। उसके बाद एक और यंग ब्लड ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। वो कौन है? वो है साहिबजादा फरहान, यानी सबसे ज्यादा रन्स 2025 के अंदर T20 के अंदर साहिबजादा फरहान के 20 इनिंग्स के अंदर, सिर्फ 20 इनिंग में 1128 रन्स बनाए, 172 का स्ट्राइक रेट। उसके बाद दूसरे पर निकोलस पुरान है, तीसरे पर एडम माकरम है, चौथे पर जेम्स विंस है और 5वें पर सुदर्शन है। तो ये पाकिस्तान के यंग ब्लड का एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड था जो कायम किया। तो ये 3 बहुत बड़े रिकॉर्ड थे जो पाकिस्तान के यंग ब्लड ने तोड़ डाले और अपना रिकॉर्ड बना डाला। अब बात करते हैं उसके बाद कि भाई पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज तो जीत गया है, मगर अब जो आने वाली सीरीज है बांग्लादेश के खिलाफ, फिर वेस्ट इंडीज के खिलाफ और फिर अफगानिस्तान के खिलाफ और एशिया का फिर T20 वर्ल्ड कप, तो उसके लिए पाकिस्तान को 5 बहुत बड़े हीरो मिल गए। 5 वो कौन से हीरो है पहले वो आपके साथ शेयर करता हूं। यानी पाकिस्तान के पास आप देखो तो ओपनर्स कोई बैकअप पर मौजूद नहीं होता था, पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 ही ओपनर्स के ऑप्शन होते थे, मगर अब पाकिस्तान को तीसरा बैकअप मिल गया है जिसने इस सीरीज के अंदर एक मैच के अंदर बहुत ही इंप्रेस किया और उसने सबसे ज्यादा रन्स 2025 में बनाए। तो एक नाम साहिबजादा फरहान है जो पाकिस्तान को मिल चुका है काफी टाइम बाद, एक बैकअप ओपनर और शानदार परफॉर्मर। तो एक नाम साहिबजादा फरहान। उसके बाद जो दूसरा हीरो है वो है मोहम्मद हारिस।
क्योंकि यही कहा जा रहा था कि मोहम्मद हारिस के अंदर टैलेंट नहीं है, वो सिर्फ विकेट कीपर के तौर पर पाकिस्तान टीम में शामिल हुआ है। लेकिन मोहम्मद हारिस ने बांग्लादेश सीरीज के अंदर परफॉर्म किया और सबके मुंह बंद कर दिए, और ये वो दूसरा खिलाड़ी था जो पाकिस्तान टीम को अब आगे आने वाली सीरीज और 2026 के T20 वर्ल्ड कप के अंदर एक हीरो के तौर पर मिल चुका है। तो दूसरा हीरो मोहम्मद हारिस है। उसके बाद जो तीसरा हीरो है वो मिडिल ऑर्डर और फिनिशर का रोल अदा कर सकता है, वो है हसन नवाज। ये तीसरा हीरो है जिसने इस PSL के अंदर, इस सीरीज के अंदर और न्यूजीलैंड टूर के अंदर बहुत इंप्रेस किया। और ये वो तीसरा हीरो है जो कहते थे कि इसका सिर्फ तुक्का है, लेकिन इसने PSL के अंदर भी वही तुक्का इस्तेमाल किया और इस सीरीज के अंदर भी वही तुक्का इस्तेमाल किया। अगर ये पाकिस्तान का तुक्का है तो हमें इस तुक्के की जरूरत है, हमें ये तुक्का कबूल है। तो ये तीसरा हीरो था जो पाकिस्तान को अब मिल चुका है बड़े टाइम बाद। उसके बाद जो चौथा हीरो है वो हीरो अब्बास आफरीदी है, जिसको पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल नहीं किया, लेकिन वसीम जूनियर के रिप्लेसमेंट में जब इसको लिया तो इसने कल के मैच में भी इंप्रेस किया और कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए तैयार हूं, मुझे सिर्फ आप मौका दो। इसने PSL के अंदर शानदार बॉलिंग करवाई, लेकिन उसके बावजूद इसको सिलेक्ट नहीं किया, तो ये डिसीजन बहुत गलत था। तो चौथा हीरो अब्बास आफरीदी है। उसके बाद जो पांचवा हीरो पाकिस्तान को मिला है बड़े टाइम बाद, नया बॉल करवा सकता है, वो है हसन अली। 2017 का जो रिदम पकड़ा है हसन अली ने, तो अब ये पाकिस्तान को पांचवा हीरो मिल चुका है आगे आने वाली सीरीज और T20 वर्ल्ड कप 2026 और एशिया कप 2025 के लिए। ये पाकिस्तान को 5 हीरो मिल गए, एक साइद फरहान, एक मोहम्मद हारिस, एक हसन नवाज, एक अब्बास आफरीदी और एक हसन अली। अब बात करते हैं कि जो सलमान अली आ गए, उन्होंने कौन से दो बड़े खिलाड़ियों को रेड सिग्नल दे दिया, क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश सीरीज में बहुत ही मायूस किया है। उसके बाद बात करेंगे बाबर आजम को लेकर। बात करते हैं सबसे पहले आगे सलमान की, कि भाई पाकिस्तान की जो सीरीज हुई बांग्लादेश के खिलाफ, उस सीरीज में दो खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को बहुत मायूस किया। एक जो खिलाड़ी है वो शादाब खान है। अब इस शादाब खान का मैं क्यों कह रहा हूं, हालांकि उसने बॉलिंग अच्छी करवाई, एक इनिंग के अंदर उसने बैटिंग भी अच्छी की, लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं शादाब खान, क्योंकि शादाब खान आप देखो बॉलिंग करवाने कब आता है, जब सामने वाली टीम्स के बॉलर्स बैटिंग पर आते हैं, तब शादाब खान बॉल को हाथ में पकड़ते हैं। अब शादाब खान अबरार अहमद या साइम अय्यूब को क्यों नहीं देखते, क्योंकि वो सर्किल में बॉलिंग करवाते हैं। तो फिर शादाब खान छठे ओवर के बाद यानी पावर प्ले के बाद बॉल को अपने हाथ में क्यों नहीं थमाते। तो ये एक शादाब खान पर बहुत बड़ा सवाल है। अगर उनको पाकिस्तान टीम में रहना है, परफॉर्म करना है, तो भाई जो वो ऑलराउंडर है उसका रोल निभाना होगा, क्योंकि बैटिंग तो आप कर दोगे थोड़ी बहुत, लेकिन बॉलिंग भी आपको उस टाइम पर करवानी है जब आपकी टीम फंसी हुई हो। अब कल भी आपने देखा शादाब खान कब ओवर करवाने आए थे, तो ये एक बहुत बड़ा नाम है जिसको लेकर अब सारे पाकिस्तानी फैंस कह रहे हैं कि शादाब खान को भाई अब जल्दी ओवर्स पर आना होगा, जल्दी बॉल अपने हाथ पर थमाना होगा, वरना इसको पाकिस्तान टीम से बाहर करो, क्योंकि पाकिस्तान के पास और भी बहुत सारे अच्छे स्पिनर्स हैं। तो एक शादाब खान है जो जिसको रेड सिग्नल मिल चुका है। उसके बाद जो दूसरा खिलाड़ी है वो है फहीम अशरफ। अब फहीम अशरफ आपको मालूम होगा कि वो नया बॉल नहीं करवाते, PSL में उन्होंने करवाया, लेकिन PSL डिफरेंट है और इंटरनेशनल डिफरेंट है। लेकिन फहीम अशरफ को लगातार इस सीरीज के अंदर मार पड़ रही है, बैटिंग से कुछ उन्होंने इंप्रूव नहीं किया, एक इनिंग के अंदर उनके पास बैटिंग आए। तो फहीम अशरफ दूसरा वो खिलाड़ी है जिसको रेड सिग्नल मिल चुका है। अगर वो आगे आने वाली सीरीज के अंदर परफॉर्म नहीं करेगा तो वो भी पाकिस्तान टीम से बाहर हो जाएगा। तो ये दो बहुत बड़े नाम थे जिनको रेड सिग्नल मिल चुका है पाकिस्तान टीम से। अब आपके ख्याल में क्या इन दो खिलाड़ियों को ड्रॉप करना चाहिए या नहीं, इस बारे में आपने लाजमी राय देनी है। अब बात करते हैं बाबर आजम को लेकर। भाई बाबर आजम को लेकर जैसे ही अपडेट आती है मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करता हूं, क्योंकि बाबर आजम पाकिस्तान का सुपरस्टार है और बाबर आजम पाकिस्तान का एक ब्रांड है। अब बाबर आजम ने बहुत बड़ा कमाल कर दिया और सारे ही फैंस के दिल जीत लिए। बाबर आजम ने अब क्या कमाल किया, भाई बाबर आजम को 10 साल हो गए इंटरनेशनल में आए हुए, और बाबर आजम का जो डेब्यू था वो 2015 के अंदर मई के अंदर 31 मई को थर्ड ODI जिम्बाब्वे के खिलाफ हुआ था। और अब बाबर आजम को पूरे 10 साल हो गए और बाबर आजम ने ये कमाल किया कि वो शाहिद खान अफरीदी के बाद दूसरे ऐसे पाकिस्तान के स्टार बन गए जिन्होंने क्राउड को यानी फैंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। तो ये वो बाबर आजम है जिसने कमाल किया, फैंस को अपनी तरफ मुतवज्जा किया और पाकिस्तान के स्टेडियम को फुल किया बाबर आजम ने, क्योंकि क्राउड नहीं आता था, लेकिन बाबर आजम ने यह कमाल कर दिया कि सारे ही फैंस को अपनी तरफ मुतवज्जा किया, अट्रैक्ट किया और सबके दिल जीत लिए। तो ये बाबर आजम ने बहुत बड़ा कमाल किया।
दूसरा पाकिस्तान का ये स्टार है शाहिद अफरीदी के बाद, जिसको क्राउड देखने ग्राउंड में आता है, और जब बाबर नहीं होते तो क्राउड खाली होता है। तो ये बाबर आजम का बहुत बड़ा कमाल था जो उसने कर दिखाया और फैंस के दिल जीत लिए। सो आप सब बाबर आजम के लिए एक जुमला लाजमी शेयर करें, और पाकिस्तान को आगे आने वाली सीरीज के अंदर कौन से आपकी नजर में हीरो मिले वो नाम भी लाजमी शेयर करें। जाते जाते सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और प्यारे से कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा।